दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी जोरी पेपर फिर से स्वागत है। 7 जेपीएससी का एग्ज़ाम अभी चल रहा है और आपको बता दूं कि मेरे पास फर्स्ट पेपर यानी जनरल स्टडी की क्वेश्चन है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं इस पूरे वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं अभी आपको बता दूं कि ये पेपर फर्स्ट है और ये जो मेरा वीडियो पार्ट 1 है, इसके बाद सेकेंड वीडियो भी आएगा जो कि पार्ट 2 के नाम से आएगा और उसमें आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं सभी के आंसर आपको सही आंसर आपको देखने को मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जो करिए और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और नेक्स्ट आने वाले वीडियो को भी पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर है जो कि आज जो फर्स्ट पेपर थी जो कि जनरल स्टडी की थी वही क्वेश्चन पेपर है और यहाँ 200 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। दो घंटे का एग्ज़ाम था जो कि सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक चला है और अभी आपको बता दूँ कि इंटरवल है। अभी सेकेंड पेपर जो है कि वो आपको 2 बजे से शुरू होगी जो कि 2 से 4 बजे तक चलेगी। तो जैसे ही सेकेंड पेपर आएगी उसके लिए उसका भी एक अलग वीडियो मैं आपको बना करके दे दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी डिटेल में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आप यहाँ देख सकते हैं, अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश की ओर से हुआ था, किस ओर से हुआ था, यानी कि यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिया गया 4 ठो और इसी 4 में से किसी एक ऑप्शन को चुनना था कि अंग्रेज़ों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन आपको बता दूं कि भूमिज विद्रोह से था जो कि भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे, इसके बारे में पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन आपको बता दूं कि भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्माण की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर भारत से विदेशों में जो निर्यात किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी प्रजाति की आम पाई जाती है उसके बारे में पूछा गया था। फोर्थ क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, मुग़लों के समय झारखंड का प्रवेश डैश के नाम से जाना जाता था। झारखंड में जो मुग़लों का प्रवेश हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता था, ये क्वेश्चन 4th नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि घूम कुड़िया का अर्थ क्या होता है या तात्पर्य क्या है। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो है, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको है ये है, डैश आदिवासियों का निवास स्थान डंडा के नाम से जाना जाता है। तो किस आदिवासियों का निवास स्थान को डंडा के नाम से जाना जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं कि डैश आदिवासियों में विधवा पुण्य विवाह को मरैया कहा जाता है। तो यानी कि किस आदिवासियों में विधवा पुण्य विवाह को मराई कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन था। आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन जो है वो झारखंड से रिलेटेड है, यानी कि जिसने भी झारखंड से संबंधित पूरी डिटेल में पढ़ाई किया है उनके लिए तो जो क्वेश्चन है वो इजी हो, क्योंकि क्वेश्चन लगभग का जो लेवल है वो लगभग मॉडरेट कहा जा सकता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है, इसके बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ पर जो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपको भारत के यहाँ पर झारखंड का नहीं है, ये आपको जनरल नॉलेज, ये आपका पूरे भारत का जनरल नॉलेज भी यहाँ पर पूछा गया है। तो यानी कि जो जितने भी नॉलेज जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, चाहे वो झारखंड के हो या फिर पूरे कंट्री के हो, सभी को कंबाइन करके बनाया गया है, इंडिविजुअली डिवाइड नहीं किया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं कि पालकोट की गुफाएं डैश में अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, इसे बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा गलाना डैश आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा था। किस आदिवासियों का पारंपरिक पेशा लोहा गलाना था, यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वंशगत संपत्ति के बिक्री पर डैश कर लगता है। तो वंशगत संपत्ति में किस प्रकार का कर लगाया जाता है, इसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। नेक्स्ट यह क्वेश्चन था। 15वां क्वेश्चन में आप यहाँ पर पूछा गया था, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन से हैं, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया था कि निम्नलिखित में से परमाणुीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है। तो यह आपको बताना था। यहाँ ऑप्शन दिया गया था, कलपक्कम कर्नाटक, काकरापार गुजरात, कुडान कुल्लम तमिलनाडु और कैगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, निम्नलिखित में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है, यह बताना था। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन था, 1947 से पहले 26 जनवरी कहाँ जाता था, को क्या कहा जाता था, यानी कि 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या नाम से जाना जाता था, इसके बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु का एक अयस्क है। फिर आपको बता दूं कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खेल से भी संबंधित जनरल नॉलेज पूछा गया है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था यह बताना था। ये आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है इसे बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है यह बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां जो नंबर का क्वेश्चन है वो भारत के 25वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोपेरी दिन किन दो स्थानों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आपदा के बाद का उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 27वां नंबर का ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था तो इसके बारे में क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर में निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है यह क्वेश्चन पूछा गया था। 29वें नंबर में आपको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था यह क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30वें नंबर में भारत में वायु परिवहन का कब प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। 33वें नंबर का क्वेश्चन था किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। 34वें नंबर में निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। 35वें नंबर का भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। 36वें नंबर का क्वेश्चन है टोडा जनजाति मुख्य कहाँ निवास करती है। 37वें नंबर में भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है। 38वें नंबर का क्वेश्चन है भारत का वृहद प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। 39 क्वेश्चन नंबर है हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा है। वहीं 41वें नंबर का भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। 42वें नंबर का निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए यानी कि आपको इसको अरेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख के क्या नाम थे। 44वें नंबर का चावार्क दार्शनिक प्रणाली क्या है इसके बारे में क्वेश्चन था। 45वें नंबर का शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां भेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है यह बताना था। 46वें नंबर का क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित राज्यों में दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी। 47वें नंबर का क्वेश्चन आपका था पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक संस्था कौन थी। 48वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कलहन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोंडवाहो लिखी गई थी तो इसके बारे में क्वेश्चन था यहाँ पर 48वें नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। 50वें नंबर का है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है कहाँ स्थित है इसे बताना था। 51वें नंबर का क्वेश्चन आपको मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी ये विलय कब किया गया था इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे अरेंजमेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः अटॉल्स पाए जाते हैं यानी कि प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 58वां क्वेश्चन में भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी। 59वें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्व
से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको साइंस से भी क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिजिक्स का और साइंस से भी क्वेश्चन दिया गया है। 62वें नंबर में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लैटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जल क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक की जाती है। 60वें क्वेश्चन में पूछा गया, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। 67वें क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित सही नहीं है। तो आपको अनुच्छेद दिया गया था और इसमें आपको बताना था कौन सा गलत है। 68वें नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। 69वें क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित था। 70वें नंबर में क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए था। 71 क्वेश्चन है, आपका संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत होता है। इसके लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से एक टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है, इसे बताना था। 73वें नंबर में नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा। इसके लिए कितने आयु की ज़रूरत होती है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य सही नहीं है, इसे बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर निर्दिष्टकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। तो कर से संबंधित क्वेश्चन था, जिसे पूछा गया था कि राज्य का कौन सा ऐसा कर है जिसे राज्य ही वसूलता है और उसी को वह बेनिफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77वां क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजकोषीय के संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों का आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है। 8वें नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या है। 81 क्वेश्चन था, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। इसे बताना था कि किसने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। 82वें नंबर में भारत में शीर्ष पंक्ति वाली मुद्रा फीसदी आधारित होती है, इसके बारे में क्वेश्चन था। 83वें नंबर में क्वेश्चन था, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों के प्राप्तिकर्ता अग्रणी निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्नलिखित कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है, यह बताना था। 84वें नंबर में था, आपका देश के 29वें राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है। 85 का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड संस्थानों से संबंधित नहीं है, इसके बारे में बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम बोसान को इनमें से क्या कहा जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन था। 87वां क्वेश्चन में, यदि एक समय अंतराल में नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि एक समय अंतराल में नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि एक समय अंतराल में बाजारी शक्तियों द्वारा
विनिमय दर 60 प्रति डॉलर से बदल कर 65 प्रति डॉलर किया जाता है तो उसका मूल्य क्या होगा, उसके बारे में बताना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत क्या था, उसे बताना था। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, इसे बताना था। निम्नलिखित में से यानी कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स ऑन विच इज़ नॉट एन इंसेक्ट, इनमें से कौन सा एक कीट नहीं है। इमिटिंग लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 90वें क्वेश्चन में था द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल यूज्ड इन सेंडिंग फैक्स एंड ईमेल इज। नेक्स्ट क्वेश्चन था नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट। द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस डज नॉट इंक्लूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द botanical name of macaroni wheat is the botanical name of macaroni wheat is what. Next question है first herbicide produced in world which is कौन सा था। the deadly disease of groundnut is। next question था maize, potato, sugarcane, मूंग is the example of crop rotation for। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। आपने यदि अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया था तो आपको जो एग्ज़ाम है वो अच्छी जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे, आप कह सकते हैं। तो इसी कारण इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि इस सभी क्वेश्चन के आंसर क्या थे, तो उस वीडियो को भी जरूर पूरा देखिएगा। और उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको पेपर 2 के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा। धन्यवाद।